हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इस इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला के साथ में चल रहे हैं। अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। इसी श्रृंखला में आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों की इस कड़ी में हम इस कक्षा 10 की मूल पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक रामबाण पुस्तक है। अब तक इस पाठ्य पुस्तक के हमने कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे अध्याय हैं वो कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस पाठ्य पुस्तक के इस अनुक्रमिका को आप मिलाओगे तो आपका जो सिलेबस है वो इसी पाठ्य पुस्तक के राजस्थान जीके के कुछ टॉपिकों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में से एक है और इसी को हम अध्यायवार करवा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सहयोग के रूप में या फिर एक प्रोत्साहन के रूप में आप इसे देखते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारी इस श्रृंखला के साथ में जुड़ें। आप हमारे इस श्रृंखला में एक भागीदारी निभा सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम आपको यहाँ निरंतर इस प्रकार के नवाचार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो आशा है आप हमारी इस बात को सीरियस लेंगे और जरूर आप इस चैनल को जरूर इसको मोटिव करेंगे। तो चलिए आज के इस कंटेंट पर बात करते हैं कि अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के किस किस टॉपिक को कवर किया है। अब तक हमने इस अध्याय नंबर 1 राजस्थान का इतिहास है ये संपूर्ण पढ़ लिया है। एक एक लाइन को पढ़ लिया है, जिसे मानो कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हो, चाहे आप राजपूतों की उत्पत्ति का जो अन्य मत है, अलग अलग मत है, उनको पढ़ लिया। इसके बाद में हमने गोहिल वंश को पढ़ा है। इसके बाद में हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश। आप अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं देख सकते जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से चीज़ों को करवाने का प्रयास किया है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं हमने कितनी मेहनत के साथ में और कितनी सजगता के साथ में आपके टॉपिकों को कवर करवाया है। इसके बाद में हमने पढ़ा बीकानेर के राठौड़ वंश। इसके बाद शाकंभरी के चौहान वंश को भी यहाँ से पढ़ लिया है, रणथंभौर के चौहान वंशों के बारे में। इसके बाद में जालोर के चौहान वंश। तो जितने भी तमाम टॉपिक बनते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित, इनको कवर कर लिया है। इसके बाद आते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में हमने राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि गोगा जी है, तेजा जी, जहाँ से तमाम प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो फैक्ट आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड उठाती है, जहाँ से उन टॉपिकों को हमने बढ़िया तरीके से कवर किया है। इसके बाद में हमने अध्याय नंबर 3 को पढ़ा, राजस्थान के उत्सव और त्योहार और मेले। अब हमारे जो टॉपिक फिलहाल करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, अध्याय नंबर 4। इसको हम पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा, क्या कुछ रहा था, हमने पढ़ा था पुरुष परिधान के बारे में। राजस्थान के जो वस्त्र हैं, जो पुरुषों के वस्त्र हैं, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में स्त्री परिधानों के बारे में पढ़ा और राजस्थान के वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के आभूषण। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर, इस क्लास से आप जाओगे तो आपका 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके का कवर हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंटेंट की। आज का कंटेंट है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में, जो कि राजस्थान जीके में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और मनुष्य में राजस्थान के निवासी इसके पाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाहत कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ
शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में कड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पित्तल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तात्कालिक साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बागनियाँ देखी जा सकती हैं। ओसियाँ, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडन, हार, बाजूबंद, कंकड़, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दिखाई देते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीशफुल, देखिए स्त्रियों के जो महत्वपूर्ण जो सिर के आभूषण हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है बोर, एक बोरला भी आता है। बोर और बोरला अलग अलग, ध्यान देखिएगा इसे। शीशफुल, रखड़ी, टीकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण करने वाले, देखिए टीकड़ा सिर पर धारण किया जाता है, रखड़ी याद रख लेना, और शीशफुल, बोरला और बोर ये सभी किस में हैं? सिर पर धारण करने वाले आभूषण हैं। अब अगर बात करें कंठ पर धारण करने वाले आभूषणों के बारे में तो है थमड़ियों, थेडियो, आड़, मुंडका, झालरा और ठुसी। याद रखना कंठ के आभूषण कौन कौन से हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में से कंठ का आभूषण नहीं है, तो इसमें याद रखना थमड़ियों है, ये तो आभूषण है, थेडियो, आड़, मुंडिया, झालरा, ठुसी। गले में पहने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? गले और जो वक्ष यानी हमारी जो चेस्ट है, छाती पर जो महिलाएं धारण करती है वो कौन कौन सी है? तुलसी, बजंटी, हालरो, हांसली, तिमड़ियाँ। ये तिमड़ियाँ प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि तिमड़ियाँ किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चपकली, हंसहार, शरी, कंठी। तो तिमड़ियाँ इसमें महत्वपूर्ण है। तिमड़ियाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये याद रखना कि ये गले का आभूषण है। इसके बाद बात करें कानों के आभूषणों के बारे में। कान के आभूषण कौन कौन से हैं? इसमें बात करें तो कर्णफूल, पिपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया। याद रखना कानों का अंगूठिया महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। झीला, लटकन कानों का होता है। टोटी, टोटी कान का आभूषण है, याद रखना। कानों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झीला, लटकन, टोटी। तो ये सब किसके हैं? कान के आभूषण हैं। कंकड़, मोकड़ी। अब बात करें हाथों के आभूषणों के बारे में तो हाथों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जिसमें से एक तो है कड़ा, कंकड़, कंकण, मोकड़ी। लाख की चूड़ी को मोकड़ी कहा जाता है और कांच की चूड़ी को कतरिया कहा जाता है। कांच से कतरिया याद रख लेना। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में बिंटी, दामना हाथ, पान, छड़ा, पाँव में कड़ा, लंगर। याद रखना पाँव में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें लंगर आभूषण है वो पाँव में पहना जाता है, लंगर। पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर। याद रखना नुपुर और नेवरी दो आभूषण उसके बारे में पूछा जाता है, तो नेवरी आभूषण किसका है? ये पैरों का आभूषण है, तो याद रखना पाँव के आभूषण में नेवरी और नुपुर, झांझर। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी। चुन्नी एक ऐसा आभूषण है जो कि कान में, नाक में पहना जाता है, याद रखना चुन्नी आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। चोप, एक होता है चूंप, एक होता है चूंप, एक होता है चोप, अलग अलग है इसका। चोप है वो कहाँ पहना जाता है? वो नाक में पहना जाता है, याद रखना। चूंप पहना जाता है जो हमारे दांतों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवर छड़ी। भंवर कड़ी याद रखना कान में नाक में पहने जाने वाला आभूषण है भंवर कड़ी।
भंवरकड़ी कहाँ पहना जाता है? नाक में। भंवरकड़ी नाक पे पहना जाता है। कमर में कंदोरा, कमर का कंदोरा, करदनी, ये सभी किसमें? कमर पे बांधे जाने वाले आभूषण हैं। अब देखिए दांत में जो आभूषण है, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहा जाता है। रखन आभूषण किसका है? दांतों का, याद रख लेना। रखन आभूषण कहाँ का है? दांतों का। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर, सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहा जाता है। इस किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में, कहाँ? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। याद रख लेना, चूंप और रखन दो ऐसे आभूषण हैं जो दांतों के हैं और ये अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद करें, राजस्थान में पुरुष में अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्गियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियां, अंगूठी, बिटिया, मुंदरियां आदि पहनने के रिवाज है। तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसली, हाथ में, पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कंडलिया कहा जाता है। पाँव में पहन जाने वाली पतली सांकड़ी, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है, झांझरिया और झांझरिया कहलाती है, जिसे पेजनी भी कहते हैं। राती छित्री में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतचंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले और कंठ का श्रृंगार, जिसमें रत्यावड़ी, गांठ घूमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। कानों का, बच्चों का कानों का छिदवा करके सोने या जस्ते की कुंडल पहनाई जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहने जाते हैं। तो सोने की कुड़क मुर्की पहनी जाती है। इस तरीके राजस्थान के आभूषण ये हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना किसमें, उसके संस्थापक के मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका बयान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जोहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण शैली के लिए जाने जाते हैं। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपनी चांदी के आभूषण तारकसी के लिए, नाथ द्वारा की याद रख लेना, ये महत्वपूर्ण है, या उससे प्रश्न बनते हैं। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो चांदी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। तारकसी के लिए, तारकसी के लिए धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रतापगढ़ की, याद रखना महत्वपूर्ण है ये, प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने की बारीक के काम किया जाता है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला और नाथ द्वारा की तारकसी महत्वपूर्ण है। तो ये सब थे आज के प्रश्न। कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल लाल रंग होता है। सीकर जिले कौन सा स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है? हमने पढ़ा खंडेला। और बोरला नामक आभूषण ये सिर पे पहना जाता है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। थेवा कला, ये देखिए अभी थोड़ी एक सेकंड पहले ही हमने पढ़ा है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। तो आज के प्रश्नों के साथ में हमने इस चीज़ को पढ़ा। और आज का टॉपिक था हमारा राजस्थान के आभूषण। आप हमारे पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट करना होता है किसी चीज़ पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको अन्य जो सीईटी का एग्ज़ाम है और अन्य राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की जितने भी, जैसे रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले के विद्यार्थियों के लिए भी इस मुहिम के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।